यूट्यूब चैनल। तो ऐसा है दोस्तों कि जश्न आज़ादी अभी ख़त्म नहीं हुई और मैं तैयार शहर होके अपने व्लॉग्स देखने लगा क्योंकि मेरी मामा भी अभी रेडी हो रही थी और हमको आज अपनी नानो घर जाके सेलिब्रेट करना था। और अब हम निकल पड़े। आपको तो पता है ना दोस्तों, गाड़ी में तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे लगता है जैसे मैं सैर कर रहा हूँ। और आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे आगे मैं व्लॉग बना रहा था और पीछे से रेहान भाई हमारी स्ट्रीक बना रहे थे। देखो तो सही, उन्होंने कौन सा फिल्टर मेरे फेस पे लगा दिया और मैं कितना अजीब लग रहा हूँ और मैं कैसे अपने बाबा को देख रहा हूँ। जी, तो अब रास्ते में इन लोगों को कुछ काम भी करने होते थे एज़ यूजुअल। आपको तो पता है ना दोस्तों, फिर उस टाइम पे तो मैं अपने बाबा के साथ वेट करता हूँ कार में। उनकी गोद में चढ़ के अपने सारे मज़े पूरे कर लेता हूँ कार के। मुझे तस्वीर भी अट्रैक्ट करती है, स्टीयरिंग भी अट्रैक्ट करता है, सब कुछ अट्रैक्ट करता है। जब आगे मैंने अपने बाबा को शदीद तंग किया तो मेरे बाबा ने मुझे पीछे फेंक दिया रेहान भाई की गोद में। इतना तंग करता हूँ मैं सबको दोस्तों। और देखो दोस्तों, रेहान भाई केक्स भी ले आए और साथ अपने लिए स्लश भी ले आए क्योंकि आज हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें सेलिब्रेट करनी है। वक्त के साथ साथ बताता रहूँगा। और हम नानो घर आ गए। चलो दोस्तों, अंदर चलते हैं और फिर आज ढेर सारी सेलिब्रेशंस करते हैं। अंदर आते साथ ही मुझे सबसे पहले मज़ा आया कि सबने वाइट एंड ग्रीन थीम के कपड़े पहने हुए थे क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे जो है, अभी मैंने कल भी मनाया था, आज भी मना रहा हूँ। मुझे तो इन सेलिब्रेशंस का बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। इतनी भी बुरी दुनिया नहीं है जितना मैं सोच लेता हूँ। मैं तो शर्मा के बाबा के अंदर छुपने लग गया और मामू और सारे सॉन्ग गा रहे थे जश्न आज़ादी का। हाँ, फिर मुझे फ्लैग पकड़ने का भी दिल कर रहा था। ये देखो दोस्तों, मेरी मामा इतने सारे गिफ्ट्स ले आई नानों के लिए, मामी के लिए और दुआ दी के लिए क्योंकि इन सब की बर्थडे जो है और मामा अब सबको गिफ्ट दे रही हैं। और इफ्रा दी के लिए भी गिफ्ट लेके आई थी। उनकी बर्थडे नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे नंबर से पास हुई हैं। फिर सब अपने अपने गिफ्ट दे रहे थे और मैं अपने मामू की गोद में बैठ के नज़ारे देखने लगा कि सब कर क्या रहे हैं। और मेरे मामू भी काम किए जा रहे थे और साथ साथ मुझे पकड़ा हुआ था उन्होंने। मैं अपनी मामू की गोद में भी इतना हैप्पी हैप्पी था दोस्तों। अब जब ये गिफ्टिंग के प्रोसेस से सारे फारिग हो गए तो फिर मैं अपनी नानी के साथ खेलने लग गया। दोस्तों, मेरी नानी आज इतनी प्यारी लग रही थी। इतने प्यारा कलर थीम पहना हुआ था उन्होंने जश्न आज़ादी का और साथ साथ वो मुझे सॉन्ग्स भी सुना रही थी हमारे मुल्क के, इतने प्यारे प्यारे तराने। और ये सारे गाने सुन के दोस्तों मेरे दिल में और ज़्यादा जोश और जज्बा आ गया मुल्क को लेके। ओ उफ, सारा जोश और जज्बा एक तरफ। अब मुझे भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी। इतना ज़्यादा जो मैंने सेलिब्रेट कर लिया ना, तो फिर मुझे भूख भी लग गई और मैं देख रहा हूँ खाने का क्या प्लान है इन लोगों का। अभी कुछ बता ही नहीं रहे। फिर मेरे मामू ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि वो मुझे इतना सारा मिस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी से गोद में उठा लिया और मेरे साथ खेलने लग गए। लेकिन दोस्तों, मुझे खाने की खुशबू आना शुरू हो गई है। मुझे लग रहा है कहीं पे खाना लग रहा है और मैं इतना जज्बाती होने लग गया। इसलिए मेरे मामू ने मुझे नीचे खड़ा कर दिया कि शायद मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊं। लेकिन मैं उनके हाथ में ही नहीं आ रहा था। मुझे तो बस था मैं उड़ जाऊं किसी तरह। हाँ, फिर उन्होंने मुझे बिठा के भी देखा कि शायद मैं क्रॉलिंग कर लूं। खाना लग गया। देखो कितना मजेदार पुलाव है, माउथ वाटरिंग। दोस्तों, मेन्यू तो बहुत यम यम है। मटन कढ़ाई, चिकन पुलाव और साथ में सैलेड और रायता। मेरे तो मुंह में ढेर सारा पानी आ गया। अब तो हम खाना खा के भी फ्री हो गए लेकिन अब मुझे वेट है केक कटिंग का। केक कटिंग की बारी आ गई और नानो ने साथ ही स्वीट डिश भी रख दी थी इतनी मजे की। Congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. Celebration. Congratulations. Congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. यम्मी केक। तोहादी और इफ्रा दी के पास होने की खुशी में हम केक खा रहे केक पार्टी। यम्मी केक। यम यम यम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे नानी मामी एंड दुआ, हैप्पी बर्थडे
birthday to you. तो अगस्त से चाहिए इतनी सेलिब्रेशंस, इतनी सारी बर्थडेज. दोस्तों इतनी सारी सेलिब्रेशंस करने के बाद मैंने इतना खाया कि मेरे कपड़े गंदे हो गए। मेरी मामा ने मुझे चेंज कर दिया और चेंज करते साथ ही मैं अपने मामू पास आ गया। आज का दिन मैंने अपने मामू के साथ ही स्पेंड किया। बार बार मैं उनको देखता था, मुझे इतना प्यार आता था उनको और उनको मेरे भी प्यार आता था। देखो तो सही दोस्तों, मैं उनको देख कैसे रहा हूँ। कभी कभी उनको मेरे से शर्म भी आ जाती थी और मैं उन पे बस गौर किए जा रहा हूँ। फिर मेरे मामू ने मुझे मेरा ही व्लॉग लगा दिया और मैं फिर इंटरेस्ट लेके देखने लग गया। जैसे मैंने पहले तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन मैं अपने व्लॉग्स देखता ही रहता हूँ और सबके साथ देखने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा तो दिल कर रहा था मैं सेलफोन अपने हाथ में ही पकड़ लूँ, लेकिन दोस्तों मुझे अलाउ नहीं ना मोबाइल पे कुछ देखना। मेरी मामा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती कि मैं सेलफोन को पकड़ूँ। उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया। चौकस भी फौरन होता है। अब देख मेरे पास देख लिया पहले वीडियो तो देखा तो दिखेगा कि देखूंगा। ठीक है, ओके चल। दोस्तों हम घर जाने के लिए निकल ही रहे थे कि पता नहीं कहाँ से इफ्रा दी ये मास्क ले आई, लेकिन मैंने उनको पहचान लिया था और मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। उनको लगा कि मैं शायद डर जाऊंगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा दोस्तों। ऊना में ब्रेव बच्चा, बस मैं रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहा था कि इस मास्क के पीछे है कौन। और अब हम निकल रहे हैं और आपको तो पता है ना दोस्तों, जब भी हम यहाँ से जाते हैं रेहान भाई बाहर तक पहुँचाते हैं हमें। अब रास्ते में मामा पापा ने प्लान किया कि क्यों ना दादी के लिए गोलगप्पे ले जाएं, उनको मज़ा आ जाएगा। और मैं अब बाबा की गोद में गोलगप्पों का वेट कर रहा हूँ। और दोस्तों मैंने सुना यहाँ के गोलगप्पे भी बहुत टेस्टी होते हैं, पर मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन सा खाता हूँ अभी। और दोस्तों आपको पता है जब मैं वापस घर जा रहा था तो इतनी प्यारी लाइटिंग हुई थी हर जगह, ग्रीन वाइट हर जगह इतनी प्यारी लग रही थी और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख के। मैं इतना ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था। अब दोस्तों रास्ते में से जितनी भी ब्रेक्स लगती हैं ना उतने में मैं इतनी शरारतें करता हूँ, क्योंकि गाड़ी में मुझे वैसी शरारतें करने का बहुत मज़ा आता है। और मामा मुझे ब्रेक लगते फ़ौरन बाबा की गोद में दे देती हैं और मैं स्टीयरिंग पे आके ऐसे खुश होता हूँ जैसे मैं ही कार चला रहा हूँ। मैंने अपनी तरफ से मुंह छुपाया हुआ था और मामा पता नहीं कहाँ नीचे से कैमरा ले आई और मैं पूरा कैप्चर हो गया। जी तो दोस्तों घर आके मैं ऐसे ही सो गया, इतना ज़्यादा थक गया था। और अभी मैं व्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा देना। शब्बा खैर।